ही मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। यति, गति, प्रवाह सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ने में, बताओ एक बार, आंसर कीजिए। 10:15 से क्विज है, अगर अटेंड कर लेना, मैं टेलीग्राम पे कोड शेयर कर दूंगी अनअकैडमी में, लर्निंग ऐप में जाके, है ना, जितने भी लोग अभी जगह हुए हैं। नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बताइए एक बार, बी ऑप्शन यानी अर्थ, बिल्कुल सही बात है। कल भी मैंने डिस्कस किया था, अर्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने की प्रक्रिया में। मतलब आपको शब्द पहचानने, अक्षर का ज्ञान है, पहचानना आता है, वर्ण पहचानने आ गए, लेकिन आप पढ़ के अर्थ नहीं ग्रहण कर पा रहे, जिस संदर्भ में बात कही गई है उसको नहीं समझ पा रहे, तो फिर बेकार हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मीनिंग जान पाए, ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्थ है कि आप अर्थ ग्रहण कर पाए, पढ़ के समझ तो पाए कि कही क्या गई है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है, किस संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये क्वेश्चन यानी ये अधिगम विकार भी हमने कल किए थे। बताओ किन बच्चों को लिखने में, मुख्यतः लिखने में, राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी, बताइए एक बार, जवाब दीजिए। जवाब बहुत तेजी से क्वेश्चंस जा रहे हैं, आपके आंसर्स बिल्कुल नहीं देख पा रही हूं मैं। चाय के बाद सबसे जरूरी लेट्स लर्न, अरे बहुत बढ़िया, चाय के बाद, हाँ सही है यार, सही है। बताओ एक बार, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या अफेजिया? अफेजिया हमने बात की थी कि कॉम्प्रिहेंशन से, भाषा को सुनकर के समझने में समस्या है, उसको अफेजिया कह रहे हैं। डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन से, मैथ्स में, है ना। लेकिन डिस्ग्राफिया सिंपल बात है, ग्राफ आ गया तो लिखने की बात होगी, ग्राफ मतलब लिखने की बात होगी, और यहीं से बात जुड़ जाएगी। पढ़ने के बारे में पूछ रहा तो डिसलेक्सिया हो जाता, गणित के बारे में या कैलकुलेशन के बारे में पूछता, गणना के बारे में, तो डिस्कैल्कुलिया। अफेजिया हो जाता, बच्चा सुन करके समझ नहीं पाता बात को, तो अफेजिया हो जाता। कल हमने ये डिस्कस किए थे सारे के सारे। आगे बढ़ेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल एक्सप्रेशन। हमने सुना था कि एक तो था हमारा सुनने वाला, श्रवण कौशल, और बोलना कौशल, दोनों मौखिक अभिव्यक्ति में आ जाएंगे। मौखिक रूप तो यही है ना भाषा का, लिखित क्या है, पढ़ना और लिखना। तो मौखिक अभिव्यक्ति अगर आपको अच्छी करानी है तो कौन सी एक गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक? बताइए, आंसर कीजिए तेजी से, वो भी बहुत बढ़िया, गजब, सही है, ग्रेट। कहानी सुनकर अपनी भाषा में कहना, बिल्कुल सही बात है। ज्यों का त्यों तो फिर रोट लर्निंग हो गई, रटना हो गया ना, ज्यों का त्यों। तो कहानी सुनकर चित्र बनाना, इसमें भी बच्चे का दिमाग यूज होगा। कहानी सुनकर शब्द से है लिखना, बहुत ही खतरनाक है ये तो। चित्र थोड़ा सा एक डिफरेंट कैटेगरी में चला गया, इसमें लिखित अभिव्यक्ति होगी ना कि ओरल यानी मौखिक अभिव्यक्ति। तो कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहने के लिए बच्चे को मौखिक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा अपनी भाषा में, और मौखिक में बोलना और सुनना ही आएंगे। सिंपल बात। अगर लेखन की पूछता तो हम इसके साथ जा सकते थे। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। डिस्कशन में मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ बस। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास यानी प्राइमरी लेवल पर ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, ये जो 4 स्किल्स कल हम पढ़ रहे थे, सुबो, पाली, LSR, W, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनका विकास क्या है? साधन है, साध्य है, संभव नहीं है या कठिन है? अभी एक क्वेश्चन ऐसा किया था, फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, बताओ क्या है? आंसर कीजिए। ओहो, ज्यादा एक्साइटमेंट है। ग्रेट, बी ऑप्शन कह रहे हैं आप, बिल्कुल साध्य है। भाषा कौशलों का विकास साध्य है, मेन फोकस है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? अब लिखने की क्षमता की बात हो रही है, बताओ एक बार। ये तो हमने अभी डिस्कस किया था, बस ऑप्शन चेंज कर दिया। देख रहे हो आप, पेपर में इतने बहुत सारे सेम क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं भर भर के, थोड़ा बहुत चेंज आने के साथ। जैसे वो लिपि वाला क्वेश्चन हर बार आएगा आपको। आंसर कीजिए। 140 का सी, विचार तत्व। बिल्कुल, बच्चे ने अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया है। जहां अभिव्यक्ति आ जाए भाषा में, जहां अभिव्यक्ति आ जाए, विचार आ जाए, भाषा प्रयोग आ जाए, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव बना देते हैं आंसर को 1 नंबर दिलाने के लिए, है ना।
तो विचार तत्व जो उसका थॉट एलिमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है इन सबसे ज्यादा। मैंने वही कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कितनी भी अच्छी व्याकरण हो, कितनी भी अच्छी राइटिंग हो, कितनी भी अच्छी स्पेलिंग हो, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि अभिव्यक्त क्या किया, विचार क्या है आपके। क्योंकि मेन पर्पस तो यही है ना कि आपकी बात पहुंचे, उससे कुछ परिवर्तन आ पाए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, 17-18 क्वेश्चन हमने किए हैं। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह है कथन। ये क्वेश्चन मैं आपको जगह जगह पर रिपीट कराती रहूंगी ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, जब मन करे सीटेट का तब आ सकता है, क्योंकि कई बार आ चुका है। बताओ एक बार। और ये ऐसा टॉपिक है कि कुछ रैंडम या कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन में से एक है। दीजिए जवाब। बहुत बढ़िया, 3800 लोग हम प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में, और 3200 लोगों को पसंद आ रहा है सेशन। बाकी लोगों को भी पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक का भी ऑप्शन है। आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत तेजी से ऑप्शंस जा रहे हैं। मेरा भी नाम ले दिया करो कभी कभी। आकिब नवाब, बताइए ये बात कितनी हद तक सही है? तो ये पूर्णतः सत्य है। अब आप कहेंगे कैसे? देखो, ऐसा नहीं है कि एक भाषा की, हर एक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि है। ऐसी भी कई बार, जैसे संस्कृत है या हिंदी है, दोनों देवनागरी में लिखी जाती हैं, यानी एक लिपि में दो भाषाएं भी लिखी जा सकती हैं। दैट मीन्स कि थोड़े से फेरबदल के साथ हम किसी भी लिपि में किसी भी भाषा को लिख सकते हैं कि नहीं। ये जो व्हाट्सएप पे हमारी चैट चल रही है आजकल, कैसी है? अब ये कैसी है, ये भाषा तो हिंदी है, लेकिन आपने स्क्रिप्ट कौन सी यूज कर ली? रोमन, जो इंग्लिश की है ना? तो थोड़े से फेरबदल के साथ आप लिख सकते हो, इसमें क्या समस्या है ना? तो आपने दूसरी लिपि में लिख दी सेम भाषा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या हो तो बताओ, आसान है कि नहीं है? इसी बात पे ये बता